बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं 10th क्लास की इंग्लिश के साथ हाजिर हूँ और आज करेंगे ट्राई अगेन की समरी। याद रखिएगा, जब भी आप टाइटल लिखें तो आखिर में फुल स्टॉप नहीं लगाना और ना ही इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करना। ज़्यादा आप अंडरलाइन कर सकते हैं टॉपिक को। ठीक है? Have you got it, boys? Are you getting me? Everything sounds good? Yes, green light? Yep. All right. Fine. Okay, go ahead. प्यारे बच्चों, ये कुछ लाइंस हैं जो आप हर पोइम के स्टार्ट में लिख सकते हैं, हर समरी के शुरू में लिख सकते हैं। This is a very short and simple poem. ये बहुत ही मुख्तसर सी और सादा सी नज़्म है। The diction of this poem is very simple and easy. इस नज़्म की जो ज़ुबान है, लुगत है, बहुत ही सादा है, आसान है, आम फहम है। हर बच्चा, हर बड़ा इसको समझ सकता है। This poem gives us a moral lesson. ये नज़्म हमें एक अखलाकी सबक देती है। याद रखिएगा, हर नज़्म हमें कोई ना कोई सबक देती है, हर सबक हमें कोई ना कोई सबक देता है। याद रखना है, चाहे वो पोइम हो, गज़ल हो, कोई भी चीज़ हो, ये मुआशरा हमें बहुत कुछ सिखा देता है। याद रखना है, आपने ट्राई करते रहना है, इस मुआशरे में ज़िंदा रहना है, सर्वाइव करना है, तो कोशिश ज़रूरी है। इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, याद रखिएगा। ठीक है? तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है? मेरे साथ रहना है। स्टे ट्यून्ड विद मी। एक छोटी सी कहानी आपको ज़रूर सुनाऊंगा जी। The message of this poem is universal. इस नज़्म का जो पैगाम है आलमगीर है, यानी कि किसी एक खित्ते के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। हर जगह के लोग, हर मुल्क के लोग, हर खित्ते के लोग कोशिश करते रहते हैं। याद रखना। तो आलमगीर हुआ ना फिर। W.E. हिक्सन पोइट है, gives us a great message in this poem. इस नज़्म में उसने हमें एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है। ही सेज लिखा हुआ है, आप पढ़ते हैं इसको, ये सेज है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से ये देखिए ज़रा, ये मैं पहले सेज जिस तरह हम लोग लिखते हैं, इसको सेज पढ़ना है जी। ये क्या है? थन, फैन, हैन जी, मैन। ये देख, समझ गए आप लोग? थन, पेन, हैन, मैन। तो इसी जोर पर ये सेज पढ़ना है आप लोगों ने, सेज नहीं कहना। ही सेज दैट द पाथ ऑफ लाइफ इज नेवर एज सिंपल एज वी थिंक। क्या कहता है शायर? वो कहता है जिंदगी का रास्ता उतना आसान नहीं होता जितना हम समझते हैं। ये जिंदगी जो है पुरखार है, इसके रास्ते कांटों भरे हैं। याद रखना है। The poet says that sometimes we may fail in our efforts. शायर कहता है कि बाज़ औक़ात हम अपनी कोशिशों में नाकाम हो सकते हैं। But our courage should not be weakened. हमारी हिम्मत को जवाब नहीं देना चाहिए, हमारी हिम्मत कायम रहनी चाहिए। हिम्मत को कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, वो कमज़ोर नहीं पड़नी चाहिए। याद रखिएगा। The poet says that to succeed in our goal, अपने मकसद में कामयाब होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू ट्राई अगेन। हमारे लिए अहम है कि हम बार बार कोशिश करें। एंड फेस आवर नहीं कहना, आवर फेलियर विद करेज। और अगर हम नाकाम हो भी जाते हैं तो अपनी नाकामी को जुर्रत के साथ बर्दाश्त करें, उसका जुर्रत के साथ सामना करें। याद रखना है, नाकामियाँ होती हैं, हर किसी के सामने आती हैं नाकामियाँ, हर बंदा फेस करता है। फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। ये तो कामयाबी का जीना है नाकामियाँ। फेलियर्स आर नेचुरल टू आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में ये फितरती होती हैं, हमारा इम्तहान होता है और नाकामियों से घबराना नहीं है। मुझे फ्लोरिडा का एक म्यूज़िशियन याद आ रहा है। म्यूज़िशियन भी था, सिंगर भी था, सॉन्ग राइटर भी था, कंपोज़र भी था। नाम था उसका रे चार्ल्स रॉबिन्सन। बचपन में ही अंधा हो गया था। माँ ने उसको चलना सिखाया।
उसकी माँ ने कहा, बेटा अपने हाथों को आंखों के तौर पर इस्तेमाल करो। मैं एक दफ़ा तो बता दूंगी, कोशिश तुमने करनी है, याद रखना है, तुमने आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना, याद रखना है। उसकी माँ ने उसको जो बताया उसने याद रखा। बाद में अगरचे वो मशहूर हुआ, 5000 किलोमीटर का उसने फासला भी तय किया गया, और जो बस का ड्राइवर था उसने उसको अंधा होने की वजह से बस में ना बैठने दिया। उसने कहा, मैं अंधा ज़रूर हूँ लेकिन किसी से कम नहीं हूँ, मैंने पूरा टिकट लिया है, ये देखिए, मैंने कंसेशन नहीं ली, कीमत पूरी भरी है मैंने। तो ड्राइवर ने उसको बिठा दिया, छोड़ा उसकी मंजिल तक। फिर वो आगे ही आगे बढ़ता गया। एक उसको लत पड़ गई थी नशे की, जो उसके लिए बड़ी महंगी पड़ी। जॉर्जिया में था तो जॉर्जिया की हुकूमत ने उसको 1961 में बैन कर दिया, याद रखिएगा। तो फिर ये बैन उससे उठा लिया गया। ये जॉर्जियन जो गवर्नमेंट थी 1979 में उसने बैन उठा लिया, उससे माफ़ी भी मांगी, और उसका जो सॉन्ग था जॉर्जिया ऑन माई माइंड को ऑफिशियल सॉन्ग करार दे दिया जॉर्जियन गवर्नमेंट ने, याद रखना है। अच्छा, ये एक ऐसा शख्स था जिसने कभी हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत हार जाता तो गया काम थे, आगे ही आगे बढ़ता गया। माँ के अल्फाज को उसने याद रखा, ठीक है, अपनी असल कभी नहीं भूला। जहाँ उसकी जड़ें जुड़ी हुई थी वहीं जुड़ा रहा। अच्छा, फिर हुआ क्या? हुआ ये कि अमीर होने के बाद भी अपने अंदर के इंसान को कभी ना भूला। अंधा था तो उसने क्या किया, फिर अफ्रीकन और अमेरिकन कॉलेजेस के जितने भी डेफ एंड ब्लाइंड स्टूडेंट्स थे उनके लिए 20 मिलियन से ज़्यादा रकम अदा की। 1930 में पैदा हुआ था, 2004 में डेथ हो गई। भूला नहीं अपना माजी, हिम्मत करता रहा, कोशिश करता रहा, आगे बढ़ता रहा। ये एक छोटी सी कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है क्योंकि उसने कोशिश की थी, हिम्मत की थी, हिम्मत कोशिश को उसने कभी तर्क नहीं किया। हमारी आज की जो पोइम है इसके साथ उसकी कहानी जुड़ी हुई थी, मैंने इसलिए आपको बताई है। जी, आगे बढ़ते हैं। So it is not a matter of shame for us to try again. हमारे लिए शर्मिंदगी की बात नहीं कि हमको नहीं है। After our failure, अगर हम नाकाम भी हो जाते हैं, उस नाकामी के बाद अगर हम कोशिश करते हैं तो ये कतअन हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस नहीं है। A person fails only when he admits that he has failed. इंसान असल में तब फेल होता है, नाकाम होता है, जब वो हार मान लेता है। हार कभी नहीं मारनी। जब वो मान लेता है कि मैं हार गया तो फिर वो हार गया। जी, The most vital test of man's character is how he sustains failure. सबसे अहम इम्तिहान इंसान का बेटा तब होता है जब वो नाकामी को बर्दाश्त करना सीख लेता है, नाकामी से निमटना सीख लेता है, नाकामी को हैंडल करना सीख लेता है कि अब मैंने नाकामी का सामना तो कर ही लिया है, इस नाकामी को मैंने कामयाबी में बदलना है। असल इम्तिहान इंसान का यही है और इसमें आपने भी कामयाब होना है अगर नाकाम हो भी जाए तो। सो वी शुड नॉट गिव अप स्ट्रगल। हमें कोशिश तर्क नहीं करनी चाहिए। वी पढ़ना है राउंड लिप्स के साथ, ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठ को टच नहीं करने, वो वी साउंड है, ये डब्ल्यू के साथ है, वी, ठीक है। वी शुड फॉलो द गोल्डन रूल ऑफ ट्राइंग अगेन एंड अगेन। हमें बार बार कोशिश करने का जो सुनहरी उसूल है उसी पर अमल करना चाहिए, उसी की पैरवी करनी चाहिए, उसी की तकलीद करनी चाहिए, उसी उसूल को फॉलो करना चाहिए। इन दिस वे वी कैन अचीव आवर गोल। इस तरह से हम अपना मकसद, अपनी मंजिल मकसूद को पा सकते हैं। जी, द ओनली रूल फॉर सक्सेस इज कंटिन्यूअस स्ट्रगल। वहाँ रूल जो है, उसूल जो है इस कायनात का, इस दुनिया का कामयाबी के लिए जो बना हुआ वो है मुसलसल जिद्दोजहद, कंटिन्यूअस स्ट्रगल। जी, नेक्स्ट पैसेज जो है उसके लिए मैं ज़रा फ्रेम बना लूँ।
तो प्यारे बच्चों, याद रखना है, आपने लर्न करना है इस उसूल को, लर्न दिस रूल, इस उसूल को सीख लें एंड कीप ऑन ट्राइंग, कोशिश करते रहें एंड श्योरली, यकीनन योर एफर्ट्स, आपकी कोशिश विल ब्रिंग यू ए ग्रेट सक्सेस, आपकी कोशिशें आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी का बाइस बनेंगी। जी अच्छा, एक कवोटेशन जो है अल्लामा इकबाल के नाम से जो मशहूर है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आखिर में लगा लीजिएगा। कुछ और भी बताऊँगा। कवोटेशन कहना है आपने, कोटेशन नहीं कहना, कवोटेशन, कहावत, कौल। कवोटेशंस कहेंगे तो कहावतें, बातें, मकूले, मशहूर बातें। जी, फेलियर इज़ नॉट फेटल, नाकामी को मौलिक ना समझें, अनटिल वी सरेंडर, जब तक हम सरेंडर नहीं कर देते, हार नहीं मान लेते ना, उस वक्त तक नाकामी हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होती। ट्राइंग अगेन इज़ द की टू ग्लोरियस विक्ट्री, बार बार कोशिश करना शानदार कामयाबी की कुंजी है, चाबी है, याद रखना है। यहाँ पर तो की ऑफ लिखा हुआ था, लेकिन याद रखिएगा की टू होता है, की टू सक्सेस। तो की टू ग्लोरियस विक्ट्री अल्लामा इकबाल के नाम से, ठीक है। तो बार बार कोशिश करना शानदार कामयाबी की कुंजी है, जैसे नमाज जन्नत की कुंजी है, सुना हुआ ना, वैसे ही मेहनत कामयाबी की कुंजी है, बार बार कोशिश करना कामयाबी की कुंजी है। जी आगे जो कोटेशन है प्यारे बच्चों, ये आप शुरू में भी लगा सकते हैं एक आध। मैंने 3 कोटेशन दी हुई हैं, एक शुरू में लगा लें, एक जहाँ एक पैसेज ख़त्म हो रहा है मसलन यहाँ पर, इसके बाद लगा लें, एक आखिर में रहने दें। कोटेशंस अगर लगानी है तो एक बिगिनिंग में लगाएं, मिडल में लगा दें और एक आखिर में। रेगुलर, बिगिनिंग, मिडल एंड एंड, बाकायदा आगाज, दरमियान और अंजाम, याद रखें। जी डोंट बी स्कैर्ड ऑफ फेलियर, नाकामी से खौफजदा मत हों, लर्न फ्रॉम इट, इससे सीखें एंड ट्राई अगेन, कामयाबी हासिल करनी है तो कोशिश करें, ठीक है जी। एक और कोटेशन दी हुई है, उसको भी फ्रेम में ले लेते हैं। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर नहीं कहना, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसका कौल है ये। वो क्या कहता है, देयर नहीं कहना, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल टू हिम, कहता है उसके नज़दीक कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। क्यों? उसने कोशिश की है। तो इसी तरह से कहता है देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल टू हिम, उस शख्स के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हु विल ट्राई, जो कोशिश करेगा, जो भी कोशिश करेगा मंजिल को पा लेगा, जो भी कोशिश करेगा उसके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। याद रखिएगा, कोशिश ज़रूर करनी है, फिर ही खुदा आपकी जो है मंजिल मकसूद को आपके करीब करेगा, आपकी किस्मत भी आपका साथ देगी। याद, when luck favors the goal comes to walk on you itself, जब किस्मत साथ देती है तो मंजिल खुद ब खुद चलकर आपके पास आ जाती है। मंजिल तभी आएगी जब मंजिल को मालूम होगा कि ये हिम्मत नहीं हारता, हिम्मत हारने वाले होंगे दूर चली जाएगी, हिम्मत के करीब रहेंगे, हिम्मत को अपने पहलू में समोए रहेंगे, अपने पास रखेंगे, अपने दिल में रखेंगे, सर में रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, तो हिम्मत आपका साथ नहीं छोड़ेगी। हिम्मत आपके साथ है तो मंजिल आपके पास है, याद रखना है। तो 3 कोटेशंस, एक अल्लामा इकबाल के नाम से, एक अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से, एक को शुरू में लगा दें, ठीक है, एक को पैसेज जब ख़त्म हो रहा है उस वक्त लगा दें, एक को आखिर में लगा दें। तो इनके लिए भी आप समझें कि रेगुलर बिगिनिंग, मिडल और एंड होता है, याद रखना है। आज के लिए मेरा ख्याल है प्यारे बच्चों इतना काफ़ी था, लेकिन 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 इनमें कुछ वर्ड्स हैं वो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो अब मीनिंग्स बताता जाऊंगा। शॉर्ट मुख्तसर को कह देते हैं, छोटा सा, सिंपल, सादा। डिक्शन, लुगत, ज़ुबान। जी, मॉरल, अखलाकी। यूनिवर्सल, आलमगीर, पूरी दुनिया का। सेज पढ़ना है इसको, ठीक है। समटाइम्स बाज़ औक़ात एफर्ट्स नहीं पढ़ना, एफर्ट्स, कोशिशें। करेज,
ज़रूरत। वीकेंड वर्ब है कमज़ोर पड़ना। सक्सीड वर्ब है कामयाब होना। गोल मकसद। इम्पोर्टेंट अहम। फेलियर पढ़ना है नाकामी। नेचुरल नहीं कहना, नेचुरल होता है कुदरती फितरती, ठीक है। वाइटल अहम। कैरेक्टर किरदार जी। सस्टेन्स बरकरार रखना के मानों में है, सामना करना के मानों में है, निमटना के मानों में है। स्ट्रगल जिद्दोजहद। गिव अप तर्क करना, छोड़ देना। फॉलो पैरवी करना, पीछा करना, तकलीद करना, ठीक है। गोल्डन रूल सुनहरी उसूल। कंटिन्यू स्ट्रगल मुसलसल जिद्दोजहद। अचीव हासिल करना। श्योरली यकीनन। फेटल मोहलिक। सरेंडर हार मान जाना, अपने आप को किसी के स्पुर्द कर देना। लो जी अल्लाह वारिस। ग्लोरियस विक्ट्री। ग्लोरियस विक्ट्री क्या कहना है? ग्लोरियस विक्ट्री शानदार कामयाबी। स्कैर्ड खौफजदा होना। इम्पॉसिबल नामुमकिन। अलेक्जेंडर क्या? सिकंदर आजम। फतह किया ना उसने दुनिया को, तो सिकंदर आजम याद रखना है। सिकंदर आजम होगा यूनान के लिए। हमारे पास अपने बहुत सिकंदर हैं, थोड़े फातिहीन हैं हमारे मुसलमान, ठीक है। हमें तो एक सरकार ही नहीं भूलते। अली असदुल्ला, अली वजहुल्ला, अली करमुल्ला, अली कातिल मुशरिकीन, अली उज़नुल्ला, अली ऐनुल्ला, अली वजहुल्ला, अली यदुल्ला। यही हमारे लिए काफ़ी हैं, जिनकी तलवार हर मार्के में फतयाब रही। अली सैफुल्ला। बदर से लेकर हुनैन तक देखना है। किसी एक मार्के को देख के नहीं कहा था ना कराम ने एक साहब कराम हुजूर के साथ रहे जो वो काम आए, ना कि किसी और का नाम ले दें जिसकी वजह से इस्लाम को नुकसान पहुंचता रहा, ठीक है। बाद में कहीं जाकर कुफ्र की ज़िंदगी गुजारने के बाद अगर वो मुसलमान हो गया है तो प्लीज़ उसका मुवाजना उनसे ना करें। वो ठीक है, उनका इस्लाम काबिल कबूल है, सब मुसलमानों को एहतराम है, ठीक है। मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। तो जिद्दोजहद का इनकार ना करें किसी की। ये डाका कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, ये डाका होता है ना। जिद्दोजहद किसी की, इस्लाम के लिए क्रेडिट किसी को दे दें, नहीं, प्लीज़ अवॉइड इट। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये पोइम उसकी समरी समझ में आ गई होगी। हर लफ्ज़ जो मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा, एक एक बात समझ में आ गई होगी, क्वोटेशंस कहाँ लगानी हैं ये बात भी समझ में आ गई होगी। दैट्स ऑल फॉर द डे, बट रिमेंबर वन थिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल वर्ड्स पावर बिकॉज इट्स योर ओन चैनल। वन मोर थिंग, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.